अनकहा इश्क भाग एक पहली मुलाकात। कहते हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और बिना कुछ कहे हमारी पूरी दुनिया बदल देते हैं। ये कहानी भी दो ऐसे ही लड़कों की है जिन्हें शायद किस्मत ने एक दूसरे के लिए चुना था। दिल्ली के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी मीटिंग और डेडलाइन में व्यस्त था। उसी भीड़ के बीच एक लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। उसका नाम था राहुल। 26 साल का राहुल देखने में बेहद आकर्षक, फिट और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका मिलनसार स्वभाव। वो किसी से भी कुछ ही मिनटों में दोस्ती कर सकता था। आज वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया था। दूसरी ओर इंटरव्यू रूम में बैठा था राहिल, 30 साल का, शांत, गंभीर और बेहद प्रोफेशनल। वो कंपनी का सीनियर मार्केटिंग मैनेजर था। ऑफिस में हर कोई उसकी इज्जत करता था, लेकिन उसके करीब बहुत कम लोग थे। वो जरूरत से ज्यादा कभी किसी से बात नहीं करता था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। "मे आई कम इन सर?" राहिल ने सिर उठाया। दरवाजे पर खड़ा राहुल आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। "प्लीज कम इन।" जैसे ही राहुल अंदर आया, दोनों की नजरें पहली बार मिली। वो बस 2-3 सेकंड का पल था, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनजानी सी हलचल छोड़ गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, "गुड मॉर्निंग सर।" राहिल ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, "गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट।" इंटरव्यू शुरू हुआ। राहिल ने पूछा, "अगर आपको किसी नाराज क्लाइंट को मनाना हो तो आप क्या करेंगे?" राहुल बिना एक पल रुके बोला, "सबसे पहले उसकी बात पूरी सुनूंगा, क्योंकि कई बार लोग समाधान नहीं, बस किसी को अपना दर्द सुनाना चाहते हैं। उसके बाद मुस्कुराकर ऐसा समाधान दूंगा कि वो अगली बार खुद मुझे कॉल करे।" राहिल पहली बार थोड़ा प्रभावित हुआ। कुछ और सवाल हुए। हर जवाब में राहुल का आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और लोगों से जुड़ने की कला साफ दिखाई दे रही थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद राहुल मुस्कुराकर बाहर चला गया। राहिल कुछ पल तक दरवाजे की ओर देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सिर्फ बोलता अच्छा नहीं, लोगों का दिल जीतना भी जानता है। कुछ देर बाद उसने एचआर को बुलाकर सिर्फ इतना कहा, "राहुल सिलेक्टेड है।" 2 दिन बाद राहुल ने ऑफिस ज्वाइन किया। ओरिएंटेशन खत्म होने के बाद राहिल खुद उसे उसके वर्क स्टेशन तक लेकर गया। "शुरुआत के कुछ हफ्तों तक मैं तुम्हें गाइड करूंगा," राहुल ने हंसते हुए कहा। "तो फिर मेरी ट्रेनिंग सबसे अच्छी होने वाली है?" राहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिन दोनों साथ काम करने लगे। राहिल राहुल को मार्केटिंग की बारीकियां सिखाता, क्लाइंट मीटिंग की तैयारी करवाता और हर प्रेजेंटेशन में उसकी मदद करता। राहुल भी हर छोटी बात पूरे ध्यान से सीखता। लेकिन उसके साथ एक और चीज होने लगी थी। वो अब काम से ज्यादा राहिल को नोटिस करने लगा था। कैसे राहिल किसी समस्या को बिना घबराए हल कर देता था, कैसे वो कम बोलकर भी सबकी इज्जत जीत लेता था, और कैसे उसकी हल्की सी मुस्कान पूरे दिन को बेहतर बना देती थी। उधर राहिल भी बदलाव महसूस कर रहा था। जो इंसान पहले पूरे दिन अपने कैबिन में चुपचाप काम करता था, अब उसे राहुल की हंसी सुनने की आदत सी होने लगी थी। अगर राहुल किसी मीटिंग में दिखाई न देता, तो अनजाने में उसकी नजर उसे ढूंढने लगती। एक शाम दोनों ऑफिस में देर तक काम कर रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। राहुल 2 कप कॉफी लेकर आया। "सोचा आज कॉफी मैं पिला देता हूं," राहिल ने कप लेते हुए कहा। "थैंक्स, इसकी जरूरत थी।" दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बारिश देखने लगे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। वो चुप्पी अजीब नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। उसी समय राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "आप जानते हैं, आप जितने शांत दिखते हैं उतने हैं नहीं।" राहिल ने हैरानी से पूछा, "ऐसा क्यों?" राहुल मुस्कुराया, "क्योंकि आपकी आंखें आपकी खामोशी से ज्यादा बातें करती हैं।" राहिल कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसे इतनी गहराई से समझने की कोशिश की है। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। फिर दोनों ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नजरें झुका ली। शायद उन्हें अभी तक प्यार का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन दिलों ने एक दूसरे को पहचानना शुरू कर दिया था। यही थी उनकी कहानी की शुरुआत।
एक ऐसी शुरुआत जहां दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया बनने लगे। जारी रहेगा।